करने पहुँचे, क्या है मतलब? और आईडी उठाइए। देखिए, आज ये HSCP की एक ऑलरेडी एक प्लानिंग हो रखी थी सेक्टर में। अब उसमें ये था कि जी एक प्लॉट की ऑक्शन हो रखी है। वो ऑक्शन भी लगभग 3 साल हो गए जो मुझे पता लगा, लेकिन उसको पोजेशन नहीं दिया जा सकता था क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो आसपास के हैं वो थोड़े उनकी कोई ग्रीवियस थी। तो आज मुझे एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए। मेरे साथ SDO अजमेर जी हैं जिन्होंने कि ये कार्रवाई को जो है फाइनल करवाना था। HSCP के और भी ऑफिशियल्स हैं, जेई साहब भी हैं हमारे, और इनकी टीम भी साथ है। तो जो पोजेशन है वो पोजेशन उसको माना जाता है कि जी एंट्री क्लियर हो, तो हमने एंट्री इनकी क्लियर कर। और उसके बाद ये है कि जी लोगों का ये था कि ये पार्क है, तो भी पार्क में हम ये प्लॉट कैसे ऑक्शन कर सकते हैं। तो उसमें उनको समझाया गया कि ऑलरेडी ये कागजी कार्रवाई पूरी कर एक लेआउट प्लान पास हो रखा है, उसमें प्लॉट आ रखे हैं। अब वो प्लॉट एक ऑक्शन किया है जिसका हार्ड अर्न मनी किसी ने लगवा रखा है, उसको पोजेशन देना पड़ेगा। वो इन्होंने समझा। देखो, मैं सबका धन्यवाद करूँगा, जो यहाँ के पार्षद हैं वो भी आए थे, उनका भी मैं धन्यवाद करूँगा कि कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब नहीं होनी थी। वो एक पक्ष का नहीं होता। ठीक है, पुलिस फोर्स हम लेकर आते हैं, लेकिन हम अपने ही रेजिडेंट्स के ऊपर डंडे नहीं चलाएंगे ना, हमारा चलाने का मतलब। ड्यूटी मजिस्ट्रेट का ये है कि जी दोनों पक्षों को संभाल कर रखें और काम अपना इम्प्लीमेंट कराएं। वो हमने करवा दिया जी। मैं SHO साहब का और उनकी पुलिस डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करूंगा कि जो 3 साल से काम नहीं हो पा रहा था, आज उनकी सपोर्ट के साथ और HSCP के ऑफिसर्स के होते हुए हमने इसको कर दिया। डेफिनेटली हर किसी के पास अपना पक्ष रखने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। लोग कह रहे हैं हम कोर्ट में जाएंगे, कोई नहीं रोकेगा। कोई चीफ एडमिनिस्ट्रेटर HSCP के पास सरकार को रिप्रेजेंटेशन देनी है, कोई नहीं रोक सकता। मेरे कहने पर ना कोई रुकेगा, तो वो अपना पक्ष रखें। सरकार उनके पक्ष पर सहमत है तो ठीक है जी। देखो, जो काम होता है वो लॉफुली ही होएगा जी। सरकार अगर इसको पार्क घोषित करेगी तो पार्क रहेगा जी, अगर प्लॉट हैं तो जी प्लॉट होंगे। मेरा ये मानना है कि सरकारी ज़मीनें कई 100 एकड़ जी, और मैं आपके माध्यम से ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कहूँगा लोगों को कि सरकारी ज़मीन के ऊपर ईंट भी मत लगाएं। आज देखो क्यों सिचुएशन हुई है, इसलिए हुई है कि जी आपने पेड़ लगा दिए। क्यों, किससे पूछ कर लगा? सरकारी ज़मीन पर पेड़ क्यों लगा दिए? ऐसे नहीं है। सरकारी ज़मीनों पर आप फिर आज मकान बना दोगे, कल को कहो जी हम 10 साल से रह रहे थे, फिर क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि जी 30 साल से भी रहे हैं, सरकारी ज़मीन तो है ही है। आज हमने नहीं तोड़ना, हमें जब जरूरत हम तोड़ देंगे जी। तो ये कहना कि जी हमारा भाई ये परमानेंट काम आया था, कोई बंदा सरकारी ज़मीन के ऊपर जी ईंट भी ना लगाए, ना कुछ ऐसा कुछ करे ताकि वो उसको परमानेंट अपनी जायदाद समझे। सर, लोकल लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो पार्क डेवलप किया वो नगर निगम के द्वारा किया गया था, सौंदर्यीकरण के लिए 1.5 करोड़ रुपये लगाए गए। तो उस वक्त ना तो HSCP ने ध्यान किया और ना ही नगर निगम ने। तो अब वो लोग जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको भुगतना होगा। देखिए जी, स्थानीय लोग जो भी थे जिन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन दी होगी कि यहाँ पार्क बना दिया जाए, तो वो मतलब उन्होंने भी कुछ सोच के लिख दिया होगा भी हाँ जी यहाँ पार्क बन सकता है जी। डेफिनेटली अभी मैं बिना कागज़ देखे हुए मैं ये नहीं कह सकता कि निगम ने बनाया है, इस पर 1.5 करोड़ रुपया लगाया है, HSCP ने देखा नहीं जी, तो ऐसा नहीं है। मैं बिना कागजी कार्रवाई देखे हुए नहीं बोल सकूँगा। लेकिन ये जो भी है अल्टीमेटली HSCP की लैंड है, HSCP उसका मालिक है, HSCP अपनी प्लानिंग कर सकता है। HSCP अगर चाहे तो आज सारे पार्क के ऊपर एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी पास करवा सकता है जी, एक कमर्शियल बिल्डिंग भी पास करवा सकता है। पेड़ काटने हैं लॉफुली करेंगे जो करेंगे। पेड़ तो कोई सरकारी अधिकारी तो बिना परमिशन के नहीं काटेगा। लोग 2 पेड़ काट लेते हैं, उनको पता लग जाता है भी क्या हशर होता है। यहाँ तो NGT हमारे ऊपर मॉनिटर कर रही है, एक जेन सेट लग जाते हैं तो उसके ऊपर NGT की ऑर्डर्स हैं। तो भाई कोई भी ऑफिसर बिना लॉ के काम नहीं करता। अगर किसी ने जो करता है वो देखो जी अपने रिस्क। ठीक।